नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि मैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के सेटों के सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन टॉपिक वाइज, क्योंकि 57 सेट हुए थे, टोटल 1710 क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज करते हो तो मैक्सिमम आपको 150 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा और सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसको भी हम बिल्कुल छाट के, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, वो मैं करवा रहा हूं। ये एक तरीके से चौथा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हुआ था, टेलीग्राम में लिंक डाल रखा है मैंने, और लगभग 3 महीने पहले ही मैंने वो करा दिया था। अब ये मैंने सीरीज चालू की इसे कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ पहला लेक्चर लिया, मतलब दूसरा एक तरीके से। दूसरे लेक्चर में हमने मेंसुरेशन ज्योमेट्री को पूर्णतः कंप्लीट किया, और इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन और पार्टनरशिप को, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। तो इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आई सर इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन कब मिलेगी? मेरे भाई 2-4 दिन और वेट कर लो, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक प्रॉपर बुकलेट बना के टेलीग्राम में दे देंगे आपको, साथ में एक मर्ज वीडियो भी दे देंगे प्रॉपर 3-4-5 घंटे का, कि भाई आपको फुटकर वाले वीडियो नहीं मिल रहे तो वो वाला दिख जाएगा। काय टेंशन ले रहे हो? पढ़ो और बताना कैसा लगा आज का सेशन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में कैसे क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, 936 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 2-4-3 के अनुपात में बांटा जाता है। फिर कह रहा है बटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक चीज समझना, 2-4-3 का रेशियो है, इसका सम होता है 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट की वैल्यू 936 है। 936 है, 9 यूनिट 936 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 104 हो जाएगी। और हमसे कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, यानी 4 में से 2 घटाया 2 यूनिट का मान हमें चाहिए। 208 आंसर आएगा। एक बात और याद रखना, इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आया है, तो कुछ जगह ऐसा भी है कि ध्यान रखना, जैसे हम लोग नहीं कहते इसका अंतर 2 तो 2 का मल्टीपल आंसर, कुछ जगह ऐसा भी है कि वो मल्टीपल में नहीं, यानी इसे 9 यूनिट से ये वैल्यू कट नहीं रही, फिर उसको ऐसा सेट किया गया है, ठीक है, कि वो वैल्यू से जो दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है वो निकल आ रही है। तो रिस्क मत लेना, करके देखना। क्लियर है? मतलब पूरा प्रोसेस अपनाइए, थोड़ा फास्ट अपना लीजिए भाई, कि 2-4-6-3-9, 9 बराबर 933, 1 बराबर 104, और दोनों का अंतर 2 बराबर 208 मत लिखिए। यदि पहली संख्या का 79%, कोई संख्या मानी x, उसका 79% यानी 79/100 दूसरी संख्या यानी y के 4/9 के बराबर है, जैसा बोला गया, भर भर के पूछा गया ऐसा, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? तो मेरे भाई x/y चाहिए। 100 का 4 में गुणा तो 400 ऐसे, तो देखो 400 ऊपर इसी के है, तो बस यही आंसर होगा। अब 9 का यहां पर 9 9 81, 8 हासिल, 9 7 63 और 8 71, तो x/y इज इक्वल टू 400/71
1। तो ये जो अभी नहीं किया कि 4 गुणे 100 400, तो एक ही ऑप्शन आंसर, फिर दूसरा चेक मत कीजिए। हाँ, आजकल सबसे ज्यादा इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या, कि जैसे आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा जाता है, तो मीन प्रपोर्शन क्या है, जैसे दो संख्याएं ए और बी, इसका मीन प्रपोर्शन अंडर रूट ए बी होता है। फिर उसके बाद आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जा रहा है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे ये संख्या a इज टू बी, डबल इज टू c इज टू डी, इस d को हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इसके, यानी जो d बराबर होगा वो b इंटू सी अपॉन ए के हो जाएगा, लेकिन d को फोर्थ प्रपोर्शन। और साथ में थर्ड प्रपोर्शन भी पूछा जा रहा है भर भर के, वो क्या होता है, जैसे a इज टू बी, डबल इज टू बी इज टू सी, तो सी को थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी के, तो बच्चा तैयार कर लेता है कि सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तीन नाम कुछ ज्यादा ही रेलवे ने 2024 और 25 में यूज किया है। जैसे यहां तृतीयानुपाती बोला गया है जो कि x है, तो बच्चा जो निकालेगा और x का मान b का स्क्वायर बटा a, b का स्क्वायर यानी चलो 20 गुणे 20 से लिख दे रहे हैं, बटा 8 ऐसे, ऊपर 400 हो गया और भाग दिया 8 से तो 50 हो गया। तो सही आंसर आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा 58,300 की को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 4 गुना, बी का 9 गुना, सी का 3 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। अब करना कैसे, ट्रिकी बेसिस समझना। इसने बड़े सिंपल वे में बना के भी दिया है कि ए का 4 गुना, बी का 9 गुना, सी का 3 गुना। जब भी ऐसे पैटर्न पे आए तो ये जो 4 9 3 इनका एलसीएम ले लो तो 36 आ जाएगा। 4 9 3 का एलसीएम 36 आ गया। अब हम सीधे a इज टू बी इज टू सी निकाल लेंगे। सर कैसे, इस 36 में 4 से भाग दोगे 9, 36 में 9 से भाग दोगे 4 और 36 में 3 से भाग दोगे तो 12। यानी अगर मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए होगा तो 9:4:12 आ जाएगा। हमसे कह रहा है ए का हिस्सा। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि देखो जैसे ये 9 का मल्टीपल है, कभी कभी खेला भी होगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। जैसे यहां 9 का मल्टीपल है तो सिर्फ आंसर में 9 का मल्टीपल देख लो आंसर। कभी कभी ये होगा कि यहां तो 9 का मल्टीपल है पर ऐसा सेटिंग होगा कि आंसर 9 का मल्टीपल नहीं होगा। सर ऐसा क्या होता है, ठीक है होता है। जैसे अभी तो वो 9 का मल्टीपल है तो देखा जाए ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर, ठीक है ये आंसर अभी सही है पर कई जगह खेला भी दिखेगा। अब करना क्या है, 9 4 13 और 12 टोटल 25 यूनिट हो गया। यही 25 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 583 डबल जीरो को हम सीधे 100 लिख दे रहे हैं। 25 से ये 4 बार में गया तो 1 यूनिट का मान हो गया। अब हमको किसका चाहिए, 9 यूनिट का मान। 9 का इथे 9 का उथे। अब चाहो तो यूनिट प्लेस का सहारा ले लो। 4 त्यां 12 यानी 2 और 9 2 गुणे 9 18 8 यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, ठीक है। सेम पैटर्न भर भर के पूछे गए अलग अलग सेटों में। क्लियर। 25 16 का माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, इनको रूट में लाओ, रूट ए बी। 25 गुणे 16, 25 का 5 आएगा, 16 का 4 आएगा, 20। देखो अंडर ग्रेजुएट में ये ऐसे वैल्यू थी कि 25 16 है,
कुछ जगह आपने देखा होगा जो ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, जैसे 4 + √3 ऐसे, और 4 - √3 का, तो वो अंदर ले आओ उसका a + b a - b वाले पैटर्न से वो हो जाते हैं, क्योंकि a² - b²। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? हमारा पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2024-25 में रेलवे में बहुत पूछा गया। पिज्जा में क्या है, जैसे एक पिज्जा के 2 टुकड़े कर रहे हो, एक पिज्जा के 3 कर रहे हो, एक के 4। अब हमसे बड़ा पूछा गया है, तो जिसमें हर छोटा होगा, हर छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। भाई इसमें ज्यादा पिज्जा किस में मिलेगा? 1/2, तो हर तो यही होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो अगर छोटा होगा तो पिज्जा ज्यादा मिलेगा। सर किसमें होगा? अब देखो, खुद ही सुनो, खुद ही देखो, 31 दूना 62, तो ये 2 पॉइंट समथिंग में, थोड़ा ऐसे लिख दे, 1:2 पॉइंट समथिंग। 29 दूना 58, लेकिन मेरे दोस्त ये तो कम है, यानी 1.9 समथिंग। 22 तीना 66, 22 चौका मतलब तीना में जा रहा है, तो ये तो मुद्दा ही खत्म है। 23 तीना में जा रहा है, ये भी मुद्दा खत्म है। छुटका इसमें मिला, यानी 29:57 यही सबसे बड़ा होगा। ये तो हमने कलम चलाया, आप देख के समझ जाओ कि 23 से 3 बार, 22 से ये 3 बार, ये 2 बार से थोड़ा सा कम, ये 2 बार से ज्यादा, तो मुद्दा खत्म, सी आंसर। तो ऐसे करके आपको करना चाहिए। क्लियर है? पार्टनरशिप मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन से हम लोग पूरे के पूरे पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लेंगे, जिस लेवल का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां लिखा है अंडर ग्रेजुएट टॉपिक वाइज। क्लियर? और 4 क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि समानता मिलेगी। ठीक है, इतना रिपीट हुआ, कुछ लेवल के हैं, बस ये समझ लो। एम और एन ने एक व्यवसाय शुरू किया। एम ने 5 महीने के लिए एन से 69,000 रुपए अधिक लगाया। माना एन ने एक्स लगाया, तो एम कहता भैया हम तो एक्स तो लगाएंगे 69,000 एक्स्ट्रा लगाएंगे। हाँ, लेकिन एम ने पैसा लगाया 5 महीने के लिए, और एन कहता है मैं तो बस 3 ही महीने तक लगाऊंगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या? निवेश किया, कुल इतना लाभ, एम का हिस्सा एन के हिस्से से 720 अधिक है। एम द्वारा निवेशित पूंजी, देखो हम जानते हैं कि दोनों के कैपिटल इनटू टाइम का जो मतलब कैपिटल इनटू टाइम का जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट के रेशियो होते हैं। ये चीज हम जानते हैं। अब यहां वाली बात को समझना, जो मैं समझाऊंगा और कई बार समझाऊंगा। 2160 रुपए टोटल प्रॉफिट है, लेकिन कंडीशन है कि जो एम को पैसा मिला है वो एन से 720 अधिक है। जनरली क्या होता है मेरे भाई कि मान लो इसको हमने P मान लिया, तो ये P + 720 ऐसे करोगे प्लस ऐसे करेगा 2160। लेकिन ये बहुत आए हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल में भी आए हैं। बच्चा पहले इसको सॉल्व करेगा, P निकालेगा, फिर यहां M में रखेगा, फिर N में रखेगा, फिर भाग देगा यहां क्योंकि रेशियो में। तो वो चीज हम पहले क्यों नहीं कर सकते? पहले भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, इन दोनों का जो अंतर मतलब रेशियो आया वो 3:1 आया, यानी दोनों के योग 3 होना चाहिए, अंतर 1। वैसे तो 2 और 1 हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये भी ट्रिक से सिखा रहे हैं क्योंकि भविष्य में काम आएगा। आज ही के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जब 3 रुपया मौसी दे गई तो ईमानदारी से 1.5 रुपया एम का बना और 1.5 रुपया एन का बना। लेकिन मम्मी कह रहे हैं देखो भाई एम बड़े भैया, इनको ज्यादा पैसा दो। ठीक है, तो 1 रुपया का अंतर फिर किया गया। तो ये जो 1 का अंतर है ना, तो 1 का आधा 50 पैसे इधर जोड़ोगे तो इनके 50 पैसे कम कर लोगे, तभी तो
तो छुटके को 1 रुपया मिला, बटके को 2 रुपया मिला। तो बस यही प्रॉफिट का रेशियो हो गया 2:1। देवताओं सीखो मगर प्यार से। अब ये कई बार सिखाएंगे, मजा आएगा। 5x ऐसे गुणा कर लो, 3 ठो 0 ऐसे, 9 पना 45, 4 हासिल, 30 4 34 और यहां 6x हो गया। यानी x बराबर आपके सामने 3,45,000 आ गया। लेकिन हमसे कह रहा है m द्वारा निवेशित पूंजी क्या है, m द्वारा, तो m द्वारा ये तो है ही, साथ में उसने 69,000 एक्स्ट्रा और लगाए थे, समझे ना। तो 3 ठो 0 ऐसे, 9 और 5 14 हासिल 1, 6 4 10 11, 4,14,000 इज द राइट आंसर। बी 4,14,000 सही आंसर आएगा। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, अभी भविष्य में 2 बार और समझाएंगे, 2 बार भविष्य में, आज ही के सेशन में। 4 ठो क्वेश्चन में भविष्य तो पास में। अब ये क्वेश्चन भी भर भर के आया है कि PQR ने इतने के अनुपात में धनराशि निवेश की, यदि वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, Q और R के हिस्से के बीच का अंतर। एक चीज याद रखना, इनमें सॉल्व करना, ठीक है, मल्टीपल ना करना, क्योंकि कई में बिना मल्टीपल का खिला हुआ है। देखो PQR ने ये रेशियो से पैसा लगाया 34, 75 और 6। और एक और बात समझना कि कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का होता है। टाइम सब में 1 ईयर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 34 6 40 और 40 और 75, 40 75 कितना, 115, 115। अब ये 115 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपके सामने 3600 के है, और आपसे कह रहा है Q और R के हिस्से का बीच का अंतर। तो Q और R के हिस्से का बीच का अंतर क्या है, 75 और 6 का अंतर कितना होता है, 69, यानी 69 यूनिट का आंसर चाहिए। अब बच्चा देखो मार्केट के अंदर बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर ब्लड में भरा गया है। हाँ, वो कहेगा सर 23 का मल्टीपल आंसर, ये 69 23 का, और जो आंसर आएगा, कुदरत की माया ऐसी हो सकती है कि 23 का मल्टीपल ही ना हो। देखो कैसे, रीजन क्या है कि इसीलिए कहा कि सॉल्व करना है। 23 से ये 5 बार में गया, तो 23 से ये कितनी बार में गया, 3 बार में। बताओ कहां 23 का मल्टीपल बचा, उसका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। 23 क्वेश्चन ही में नहीं, बच्चा ढूंढेगा 23 का मल्टीपल। अब यहां वो करना क्या है देवता, कि इस 5 से इसको भाग दोगे तो ये 7200 आएगा। 1 बराबर 7200 नहीं, 1 बराबर 720 के, 1 बराबर 720 के, तो 3 का गुणा करोगे तो 720 में 3 का गुणा कर दो, 2160 आंसर आएगा। सही आंसर 2160 आएगा। अब जैसे 3 का मल्टीपल, तो पहला ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल है, समझे ना, दूसरा भी 3 का मल्टीपल है, तो खिला हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। हाँ, 9 का भले इसमें मल्टीपल, क्योंकि 720 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल 2160 होता है। क्लियर। फिर से, क्योंकि ये भर भर के आए हैं, अनाप शनाप आए हैं। अब देखो डिफिकल्ट वैल्यू ली है 1431 जानबूझ के, क्योंकि कैलकुलेशन है, अभी मजा आएगा। अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक लगाता है। देख रहे हो, गौरव एक्स लगाता, अनुभव कहता मैं एक्स के साथ साथ 55,000 एक्स्ट्रा लगाऊंगा 2 महीने के लिए। देखो गौरव ने जो पैसा, अनुभव ने जो पैसा लगाया है वो 2 महीने के लिए लगाया, लेकिन गौरव ने जो पैसा लगाया वो 5 महीने के लिए लगाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाभ कितना है, इस बार लाभ में मजा है। मेरा लाभ 7155 का है, और अनुभव का हिस्सा गौरव से इतना अधिक है। अनुभव और गौरव से अधिक है, कितना अधिक है, दोनों के बीच का अंतर कितना, 1431।
अब यहां बच्चा करेगा दशमलव आएगा, वहीं डर जाएगा। प्रकाश सर स्टूडेंट करेगा तो वो कैसे करेगा, कहेगा सर इससे ये जाता है 5 बार में, अंतर 1 का लाना है। पूरी कैलकुलेशन तो यही खत्म हो गई। 5 रुपए पहले 2.5 बांट दो सर जी, अब अंतर 1 का लाना, तो 1 का आधा 50 पैसे इसको ज्यादा दे दो, इसके 50 पैसे कम कर दो। ये ओरल भी हो सकता है पर मैं कर रहा हूं। इसको 3 रुपया दिया गया, इसको 2 रुपया, तो बस प्रॉफिट का रेशियो 3:2 हो गया, खत्म। हमें अनुभव की पूंजी निकालनी है तो x के साथ साथ 55,000 और जोड़ना है। कर लो मेरे भाई, 2 दूना 4, इधर देखो 5 त्यां 15x ऐसे गया, 4x ऐसे आया, 4x ऐसे, और 55 गुणे 4 तो 220 और 3 ठो 0, तो यहां से 11x बराबर 2,20,000, x बराबर 20,000। अब x बराबर क्या आ गया, 20,000। कह रहा अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी क्या होगी। अब अनुभव के द्वारा जो निवेशित पूंजी है वो x यानी 20,000 तो है ही है, साथ में 55,000 और है, जोड़ोगे तो 75,000 हो जाएगी, 75,000। तो सही आंसर 75,000 आएगी क्वेश्चन नंबर 3 का। मजा आया, बोलो बोलो, टेल टेल, कैलकुलेशन छू मंतर। तो ये और एक पैटर्न का क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया 79,200 का। वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट में से इतना हिस्सा संजय का, उनके निवेशों में क्या अंतर था। एक बात को समझो मेरे भाई, हमने क्या पढ़ा है कि कैपिटल इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट के रेशियो होते हैं। पहली बात तो ये पढ़ा है। दोनों केस में टाइम हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि वर्ष के अंत में, यानी जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो कैपिटल का रेशियो होगा वही रेशियो मेरे दोस्त प्रॉफिट का होगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत जहां होगी आगे बढ़ते। कह रहा है हमसे कि वर्ष के अंत में 16,500, तो ये तो टोटल लाभ है, और यहां पर ऋतिक और संजय के बारे में बात हो रही है, और कह रहा है संजय को मिला है कितना, 3,600 रुपए। तो भैया ऋतिक का निकाल लो, तो वही रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से ये 55 बार में गया, 3 से ये 12 बार में गया। यानी देखा ये जाए, जो ऋतिक भैया है ना, 55 में 12 कम कर दो तो 43 यूनिट इनको मिला और 15 यूनिट संजय को। तो यानी प्रॉफिट का जो रेशियो आया, जो प्रॉफिट का रेशियो वही कैपिटल का रेशियो, तो 43:12 आ गया, यही कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। और इन दोनों का सम कितना है, 55 यूनिट है। फिर हमसे कहता है उनके निवेशों में कितना अंतर है, तो अंतर कितना है दया, 31 यूनिट का है, 31। और मेरे दोस्त जो 55 यूनिट की वैल्यू है वो हमको दी गई 79200, हमें 31 यूनिट कैलकुलेट करना है। सर ये कैसे करें, देखो कहते हैं कि 11 से ये 5 बार में गया, 11 से ये 72, 100 टाइम्स गया, फिर 5 से भाग दे दो, 1 बराबर आ जाएगा, तो 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, $1,440। 1 यूनिट बराबर 1,440, और हमें चाहिए 31 यूनिट, 31 का गुणा और कर लो, इतना समझ में आएगा, 0 और 4 1 कम 4, लास्ट में 40 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 40 है, 44,640 के ही लास्ट में 40 है। तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
44,640। स्नेहा, यश और रोहन ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 1090, 1170 और 1340 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1620 है, लाभ में रोहन का हिस्सा क्या है? कैलकुलेशन आएगी, करेंगे। स्नेहा, यश और रोहन, 0 हटा दीजिए, बाकी कुछ भी कट नहीं रहा है। जोड़िए, 7 4 11 और 9 20, 2 हासिल, 3 1 4 5 6 और 360 यूनिट आ गया। यही 360 यूनिट की वैल्यू 1620 के है। ठीक है, तो लाभ में रोहन का हिस्सा क्या होगा? 134 यूनिट रोहन का हिस्सा है। देखा ये जाए क्या कि 18 से 2 बार, 18 से 9 बार, 2 में किसका गुणा करें कि 134 जाए? तो 67 का मल्टीप्लाई करोगे तो 67 इंटू 9 हो जाएगा 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 चक्के 54 और 54 और 6 कितना? 60। तो 603 इसका सही आंसर आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? टाइम एंड वर्क, ध्यान देना मेरे दोस्तों। ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिनों में बिछा सकता है, बी 16 दिनों में, सी की सहायता से 5 दिनों में, सी अकेले ये कार्य कितने दिनों में करेगा? सेम पैटर्न का क्वेश्चन 20 बार पूछा गया। ए 19, बी 16, सी की सहायता से 5 दिन, यानी ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में। बहुत अच्छे से सीखिएगा। पहला उद्देश्य एलसीएम, जो कि साफ दिख रहा है कि सबका मल्टीप्लाई ही होगा, यानी 19 गुणे 16 गुणे 5। 19 से भाग दोगे 16 5 80, ऐसे आएगा। 16 से भाग तो 19 गुणे 5 95, ऐसे आएगा। 5 से भाग तो 16 गुणे 19, ये करना पड़ेगा। 16 नौइया 144, 14 हासिल, 16 और 14 30, 304 ये हो गया। देखा जाए, ए 80 लड्डू बनाता है, बी 95 बना रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो सी होगा, सभी के नीचे देखो 129 है तो 129 ही बनाएगा। देख रहे हो दया, 129 ही बनाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ऐसे ऑप्शन सेट है सभी के नीचे 129। सर हम नहीं मानेंगे। 4 यानी 14 में से 5 गया 9, 8 9 17, अब ये 29 है, 29 में 17 जाएगा तो 129 आएगा। सी अकेले ये कार्य कितने दिन में करेगा? तो इसी 129 से यहां भाग देंगे। इतना मेहनत। अब सुनो, 19 गुणे 16 अभी हमने 304 किया था, 5 का गुणा कर लो, 304 किया था, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 त्या है 15, 5 चौका 20, ऐसे, और 129 ऐसे। ऑप्शंस पे पैनी नजर बनाओ। एक चीज समझो, पहले सुनो, अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं तो 1290, ये 1520, यानी 10 से बड़ी वैल्यू, 10 से बड़ी वैल्यू, तो एक तो ये चला गया, नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब आप खुद देखो, उसके बाद आप ऑप्शन में देख रहे हो 11 और 13, अगर मैं 13 की ओर जाऊं तो 129 3 बार इसमें जोड़ूंगा तो 1520 से वो बहुत आगे निकल जाएगा। यानी अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस ले लूंगा पेपर टाइम, तो सीधे सी आंसर हो जाएगा। सर कैसे? सर हमें समझ में नहीं आता, तो ऐसे भाग दो। बहुत बार आया है अंडर ग्रेजुएट में, तो ईमानदारी से इच्छा है तो ईमानदारी से दे दो। 12 में से 9 गया 3,
4 में से 2, अब ये 129, समझ गया। तो 11 सही 101 बटा, क्लियर मेरे दोस्त, मजा आ गया। अभी आएगा। 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में करते, जबकि 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। 2 महिलाएं एवं 4 पुरुष इस कार्य को या तो सब्जी मसाला एमडीएच वाले से बना लो। वो कैसे भाई? 9 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में करती हैं। हमसे कहना है 2 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को कितने दिन में, इसी से कर लो, ठीक है। सब्जी मसाला एमडीएच वाला। अब यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लो। सर कैसे? M/W, बड़ा इजी वे है। 9 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 8 बार में, यानी 5/8 5/8 आ गया इनकी एफिशिएंसी। यानी पुरुष जिस समय 5 लड्डू बनाएगा उतने ही समय में महिला कहेगी मैं तो 8 लड्डू बनाऊंगी। अब खेला है, दोनों यहां रख दो, महिला वाला तो 5 गुणे 8 गुणे 18 ऐसे, यहां महिला और पुरुष, तो ये 16 हो गया, ये 20 यानी 36, और मेरे दोस्त 18 दूनी 36, 40 में 2 से भाग दिया 20 आ गया, यानी 20 दिन इसका सही आंसर आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सारे वैरायटी रखी है मैंने, ये ध्यान रखना। ए किसी काम को 16 दिन में निपटा देता है, अति सुंदर। बी उसी काम को 18 दिन में निपटा देता है। अब यहां हमसे कहता है कि प्रभु यदि वे 4 दिनों तक एक साथ इस प्रकार कार्य करें कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यह पूछा गया। तो पहला उद्देश्य आप जानते हो कि एलसीएम लेना होगा 16-18 का, जो कि 144 हो जाएगा। 16 से ये 9 बार में जाएगा, 18 से ये 8 बार में जाएगा। इन्होंने 4 दिन तक काम किया। अब एक दिन में देखा जाए तो 9 7 9 8 17 लड्डू बनाए, तो 4 दिन में 17 चौको 68 लड्डू बना लिए। तो 14 में से 8 गया 6 और 13 में से 6 गया 7, यानी 76 काम बाकी। अब ये एज ए पार्ट में बताना है तो 76 आउट ऑफ 144 से देखेंगे। 4 से ये 19 बार में गया और 4 से जाएगा 36 बार में, तो 19/36 इज द राइट आंसर। तो ये शेष वाला क्वेश्चन था, 19/36। क्लियर मेरे दोस्तों? मजा आ रहा होगा। हेमा एक काम को 30 दिन में कर लेती, अति सुंदर हेमा जी। हेमा और राजी मिलकर उसी काम को 22 दिन में कर लेती हैं। हेमा राजी स्मिता मिलकर उसी काम को 15 दिन में। हेमा राजी और स्मिता मिलकर उसी काम को 15 दिन में। तो हेमा और स्मिता मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लेना होगा। अब यहां कष्ट में है एलसीएम, नो डाउट, पर लेना पड़ेगा। देखो 30 22 15, तो 30 और 15 का तो 30 ही हो गया, 30 गुणे 11 ही आएगा एलसीएम। 30 से आसान है एलसीएम, मैंने सोचा कष्ट में है, तो ये 15 आ गया, 15 दूनी 30, ये 22 आ गया। अब देखा जाए हेमा 11 लड्डू बनाती है, हेमा 11 बनाती है, तो राजी जो भी नाम लिखा हो, राजी 4 ही बनाएगी क्योंकि 11 4 15। अब हेमा 11 बनाती है, राजी 4 बनाती है, टोटल 22 बन रहे हैं, तो 15 22 का अंतर 7 बनाएगी कौन? स्मिता। 11 4 15 7 22,
यानी ये लड्डू स्मिता बनाएगी और हमसे कहा गया हेमा और स्मिता मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हेमा और स्मिता मिलकर, तो हेमा कहती है 11 7 18 लड्डू बनेंगे। 18, इस 18 से भाग दोगे, मुस्कुराओ और भाग दो। कहते 6 से गया 5 बार, 6 से गया 3 बार, यानी 55/3 दिन में पूरा का पूरा काम निपट जाएगा इन दोनों के माध्यम से। तो सही आंसर 55/3 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, बोलो हाँ। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। टाइम एंड वर्क में आपने 4 क्वेश्चन देखे, पाइप एंड सिस्टर्न में 3 और सारा कवर, इतना रिपीटिशन हुआ है अनाप शनाप। यहां कहता है पाइप पी किसी टैंक का 2/7 भाग 18 दिन में, देखो पूरा काम कराओ, जैसे 2/7 18 दिन में काम कर ले रहा है। 2 से ये 9 बार में 9 सत्ते 63, यानी पी किसी काम को 63 दिन में निपटा देता है। ये चीज आप ओरल भी कर सकते हो, देखो या ऐसे देखो, 2 से गया 9 बार, 9 सत्ते 63 सीधे। जैसे ये 5/9, मतलब क्यू उसी काम को के 5/9 भाग को 25 दिन 25 घंटे में, तो 5 से भाग दो 5 बार में, 5 गुणे 9 45, वरना ऐसे करोगे 5 से 5 बार में 9 पना 45। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है, डरना नहीं। अगर एफिशिएंसी हम पॉइंट में ले लेंगे तो फिर वो भी चलेगा, हाँ हम बदलेंगे नहीं, जो आएगा हम उसी चलेंगे। कह रहा पी और क्यू दोनों ने 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद किया जाता है और फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा गया है। देखो पहले तो 63 और 45 का आप एलसीएम ले लो, जो होगा देखा जाएगा। तो 9 सत्ते 63 होता है और 9 पना 45, तो एलसीएम ये आया, यानी पी की क्षमता 5 लड्डू बनाने की और क्यू की 7 लड्डू की। पहले बात को समझना, सारा खेल यहीं से है। और 9 सत्ते 63 गुणे 5, ये ऐसे रहने दो, कोई नहीं। अब एक चीज समझो, इसने कहा पी और क्यू को दोनों चालू 3 घंटे तक, तो 1 घंटे में इन्होंने 12 लड्डू बनाए, तो 3 घंटे में 36 लड्डू बनाए। उसके बाद कह रहा है पी और क्यू को दोनों को बंद कर दिया गया, यानी अब आर आया और वो लड्डू बनाने वाला नहीं, तोड़ने वाला है। आर कहता है सर जी मैं तो लड्डू तोड़ूंगा, और उसने 8 घंटे में टंकी को खाली कर दिया, यानी ये 36 लड्डू 8 घंटे में तोड़ डाले, यानी 4.5 की एफिशिएंसी हो गई। ये किसकी? आर की एफिशिएंसी। हम कुछ बदलेंगे नहीं, हम यहीं ऐसे रख देंगे। आर की क्षमता 4.5। जनरली हम लोग इंटीजर में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर से हमें क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं। फिर समझो भाई, पी और क्यू ने 12 लड्डू 1 घंटे में बनाए, तो 3 घंटे में 36। कह रहा भैया पी और क्यू को बंद करके आर से तोड़वा दिए गए, तो उसने पर घंटे 4.5 के हिसाब से लड्डू तोड़े, तो उसकी एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा पी क्यू आर मिलकर उसी टैंक को, खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। अब हमें कुछ करना ही नहीं। अब यहां समझो कि 12 लड्डू बनते हैं, 4.5 टूटते हैं, तो लड्डू कितने बन रहे हैं? 7.5 लड्डू बन रहे हैं। 7.5 को ये समाज मुस्कुरा के 15/2 बोलता है, तो 15/2 के हिसाब से अब करा लो, बस ये काम करना है, हो गया। अब कैसे? कहते 5 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, और मेरे दोस्त उसके बाद तो मुद्दे खत्म। 7 या 21 और ये 2 वाला 21 दूना 42। 42 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट में, और ये बहुत सेटों में आया भाई। 57 सेट हुए, 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 20। सेम पैटर्न ये
पाइप ए किसी टाइम को 17 घंटे में, अब ये अच्छा क्वेश्चन, और बी उसी को 21 घंटे में, सी उसी को 19 घंटे में, और तीनों मिलाकर। ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हुए थे। ये जो वैल्यू अभी छोटी है उसमें बड़ी बड़ी वैल्यू। अब इनमें क्या था कि इनको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये बहुत पूछे गए। साथ मिलकर सबको आता है, बस साथ मिलकर, तो इसका एलसीएम लेना ही कष्ट है। 17 गुणे 21 गुणे 19, ये पहला हुआ। 17 से भाग तो इन दोनों का गुणा 301 399, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 399। अब 21 हटा दो, 17 गुणे 324 में से एक गया, 324 में से एक गया, 323 आएगा, वो आप कर लीजिए। 19 हटा दो, 17 गुणे 21 हुआ तो 147, 14 हासिल, और 21 और 14 35, 357, ये हो गया। और देखो कुदरत की माया, अगर आपसे गलती होगी तो नीचे जो वैल्यू है ना 1079 1079 सभी में सेम है, इसको जोड़ो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12 7 19 हासिल एक गया, 10 7 17 हासिल एक गया, ये लो आ भी रहा है। इसी डेटा से भाग देना है 1079। अभी और मुद्दा है मल्टीप्लाई। तो देखो मेरे भाई, हमने अभी किया है कि जैसे 17 गुणे 19 किया है, 17 गुणे 19 किया है, तो 323 होता है। 21 का गुणा कर लो, 21 ત્યાં 63 6 हासिल, 21 दूना 42 6 48 4 हासिल, और फिर 63 63 4 63 4 67 6 7 8 3। अब आप खुद ही देखो, ऊपर वाले डेटा को आप 6000 मान लो, नीचे वाले को 1000 मान लो, तो 6 समथिंग करके आएगा। एक ही ऑप्शन है 6 समथिंग में, वो बी, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तो मेहनत नहीं करना है कि हमें ईमानदारी से भाग देंगे। मजा आया? ठीक है। तो इनमें आप देखिए काफी क्वेश्चन है, इनके एलसीएम यूपीएसआई में बहुत कराए थे हमने। यहां तो छोटी वैल्यू 3-3 डिजिट तक की पूछी जा सकती है। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 36 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप है, और तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को 70 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, लेकिन सी खाली करने वाला है, और 70 मिनट में होगा। 70 मिनट में। यदि कोई अन्य पाइप नहीं है तो टंकी के तल में लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय? देखो, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ही मुद्दा है। तो एलसीएम में देखो 36 और 45 का एलसीएम आप ले सकते हो 180, और 10 का मतलब 70 का 10 इसमें है तो 180 गुणे 7 एलसीएम आएगा। 36 से 5 5 7 पना 35 हो गया, 45 से 4 7 चौक 28 हो गया, 70 से ये 18 हो गया। यानी ए 35 लड्डू बनाता है, बी 28 लड्डू बनाता है, सी तोड़ने वाला है। तो इनको जोड़ के टोटल टोटल तो 18 बनना, तो निकाल लो। 63 में 18, यानी सी 45 लड्डू तोड़ने वाला है। सी बनाने वाला नहीं, सी तो तोड़ने वाला है। यानी 45 लड्डू सी तोड़ देता है। बोलो बोलो। और हमसे सी द्वारा टंकी को खाली ही कराना है, तो 45 से भाग देना है। 45 से ये 4 बार, 7 चौक 28, यानी सही आंसर 28 मिनट आएगा। क्लियर मेरे दोस्तों? बोलो हाँ, मजा आ रहा है?